आज हम चर्चा करेंगे निबंध कैसे लिखें। निबंध के 3 महत्वपूर्ण भाग होते हैं। पहला जो भाग है वो भूमिका है, दूसरा मध्य भाग होता है और तीसरा निष्कर्ष होता है। अगर हम पहले भाग की बात करें, भूमिका, तो किसी भी निबंध को कैसे शुरू किया जाए, ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात होती है, क्योंकि अगर हमारी शुरुआत अगर अच्छी है तो वो अच्छा प्रभाव डालती है। तो भूमिका में आप किसी कविता से शुरू कर सकते हैं, किसी छोटी सी कहानी से शुरू कर सकते हैं। भूमिका को आप किसी डेटा का उल्लेख करते हुए आप इसे शुरू कर सकते हैं जो टॉपिक से संबंधित हो। आपको ध्यान रखना है कि जो भी कविता या कहानी या डेटा का आप प्रयोग करेंगे या किसी वर्तमान घटना का अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो वो टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए जिस पर आप निबंध लिख रहे हैं। जो मध्य भाग है, मध्य भाग में आपको विभिन्न दृष्टिकोणों से विभिन्न बिंदुओं का उल्लेख करना है। जैसे कि टॉपिक से रिलेटेड कुछ सकारात्मक बिंदु होंगे, कुछ अच्छे बिंदु होंगे, उनका भी आपको उल्लेख करना है। कुछ कमियां भी होंगी, कुछ आपके सुझाव भी होंगे, उनका भी आपको उल्लेख करना है। लेकिन आप एक बात का हमेशा ध्यान रखें, मध्य भाग में आप लिखते समय सकारात्मक पक्ष पर ज़्यादा जोर दीजिए। नकारात्मक बिंदुओं का आप उल्लेख कीजिए, यानी कि जो कमियां हैं उनका उल्लेख कीजिए, लेकिन आपको सकारात्मक पक्ष पर ज़्यादा जोर देना है, कमियों पर कम जोर देना है, क्योंकि इससे आपका दृष्टिकोण भी झलक जाता है। ऐसे में आप लाभ और हानि की भी चर्चा कर सकते हैं। कोई ऐसा अगर बिंदु आपको मिल जाता है तो अगर टॉपिक से रिलेटेड है तो इसके साथ साथ आप टॉपिक से अगर को रिलेट कर पाते हैं तो पर्यावरणीय पहलू पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका सामाजिक पहलू क्या है, आर्थिक पहलू क्या है, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, राजनीतिक पहलू क्या है, इत्यादि सारे बिंदुओं का आप उल्लेख करते हुए अपने निबंध को और अच्छा बना सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप टॉपिक से इंटरलिंक कर पाएँ तो प्राचीन काल में क्या स्थिति थी, मध्यकाल में क्या स्थिति थी, वर्तमान में क्या स्थिति है, इसका भी आप उल्लेख कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप टॉपिक से संबंधित योजनाओं को बता सकते हैं। डेटा का प्रयोग करते हुए आप अपनी बातों को कह सकते हैं। अगर आप डेटा का प्रयोग करते अपनी बातों को कहते हैं ये आप डेटा का प्रयोग करते हुए अगर अपनी बातों को कहते हैं तो ये अच्छा प्रभाव रखता है। बीच बीच में आप कविताओं का उल्लेख करते रहें, कुछ कविताओं को भी 2-4 लाइनें लिख दें और महापुरुषों के विचारों को भी आप कोट कर सकते हैं। अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष में आपको सकारात्मकता लेकर के आना है, यानी कि आपको आशान्वित रहना है और भविष्य में सुधार को लेकर के आप अपने नज़रिए को सकारात्मक रहते हुए आप कुछ सुझाव भी दे सकते हैं। इस तरीके से अगर आप निबंध लिखते हैं तो उम्मीद है कि आप परीक्षा में अच्छे मार्क्स लेकर के आएंगे। इसके अलावा अगर हम कुछ बिंदुओं को देखें तो कहते हैं कि जो भी पैराग्राफ हम लिखते हैं वो एक दूसरे से लिंक होने चाहिए, यानी कि मध्य भाग में जब हम निबंध लिख रहे होते हैं तो कोशिश कीजिए कि हमारे जितने भी पैराग्राफ हैं वो सभी पैराग्राफ एक दूसरे से लिंक होने चाहिए। अपनी बातों को आप एक एक मतलब एक क्रमानुसार कहिए, एक व्यवस्थित रूप से
अपनी बातों को आप रखिए, जो परीक्षा में अच्छे मार्क्स आपको दिलाएगा। उम्मीद है अगर आप इस तरीके को अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आप अच्छे मार्क्स परीक्षा में पाने में सक्षम रहेंगे। मैं एक बात का और उल्लेख करना चाहूँगा कि परीक्षा में निबंध लिखने से पहले आप निबंध लेखन की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए और किसी शिक्षक से आप अपने निबंध को चेक करा लें, जिससे कि जो भी कमियां हैं वो कमियां आप सुधार सकें और परीक्षा में अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस कर सकें, अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें।